आखिर कौन नशे की दवा देकर फायदा उठाना चाहता था एक शादीशुदा औरत का? क्या अपनी बेटी की खातिर अनिका कर लेगी रोहित मारवा से शादी? और आखिर कौन आ गया था अनिका के कमरे में, जिसे देख डर के मारे चीख पड़ी थी अनिका? अनिका जब बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई तो सोफे पर बैठे रोहित को देखकर उसकी चीख निकल गई और रोहित की नजर भी बाथरोब में खड़ी अनिका पर मानो जम सी गई। रोहित ड्रग्स की वजह से मदहोश था। हाउ डेयर यू मिस्टर मारवा, इतनी रात में मेरे रूम में बिना परमिशन के कैसे आ सकते हैं आप? रोहित नशे की वजह से अनिका की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे वो गाना सुन रहा हो। तभी वो अनिका के करीब आया और अपनी उंगली अनिका के होठों पर रखी। अनिका फिर भी शांत नहीं हो रही थी कि तभी रोहित ने अनिका को किस कर लिया। अनिका ने बहुत कोशिश की पर रोहित नहीं हट रहा था, तो उसने रोहित के पैरों के बीच में मारा। तुमने इतनी रात में अपने कमरे में बुलाया और अब खुद ही लात मार रही हो। What is wrong with you? मिस्टर मारवा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? आपने ही नोट भेजा था जिसमें लिखा था मीट मी इन माई रूम। मिस्टर मारवा, आप पागल हो चुके हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अनिका अपना फोन लेने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। अनिका ने तुरंत रोहित का हाथ उल्टा करके उसे गिरा दिया। अनिका फिर फोन लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी रोहित ने उसका बाथरोब पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और बाथरोब उसके हाथ में रह गया। अनिका जल्दी से रूम में लगे पर्दे के पीछे छिप गई। बदतमीज, मुझे मेरे कपड़े लेने हैं। तुम वॉल के साइड मुंह करके खड़े हो जाओ। और मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो इतना समझ लेना, तुम इस रूम के बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। अनिका को भी नशे का असर होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोहित से अपनी बात मनवाए। अनिका रोहित के लड़खड़ाते हुए कदम देखकर समझ गई थी कि उसे भी किसी ने ड्रग्स दिए थे। तभी अनिका ने कहा, आपको भी किसी ने ड्रग दिया क्या? क्या मतलब किसी ने? आपने ही दिया होगा। होश में है आप? मैं भला क्यों ड्रग दूंगी? मैं तो जहर भी ना दूं आपको। रोहित अनिका की ये बात सुनकर वॉल की तरफ मुड़ गया। कुछ टाइम बाद अनिका रूम से कपड़े पहनकर वापस आई तो समझ चुकी थी कि उन दोनों को किसी ने ड्रग दिया था, जिसका असर रोहित पर काफी ज्यादा हो रहा था। देखिए मिस्टर मारवा, जो ड्रग आपको और मुझे दिया गया है वो अपना काम शुरू कर चुका है। आपको कंट्रोल रखना होगा। मुझे आप में पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना अब है। तब तो आपको मेरे इंटरेस्ट के बारे में समझ आ गया होगा। रोहित की ये बात सुनकर अनिका ब्लश करने लगी, लेकिन इसके पहले की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। अनिका ने रोहित को स्वीट से बाहर भेजना जरूरी समझा, लेकिन अनिका के बार बार कोशिश करने के बावजूद गेट नहीं खुला। शायद गेट बाहर से लॉक है और ये शख्स वही होगा जो चाहता है हम दोनों। शट अप! आप सीसीटीवी का अकाउंट और पासवर्ड बताइए। इस ऐप के जरिए हम सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर सकते हैं कि हमें ड्रग देने वाला शख्स कौन है। रोहित अनिका की इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गया। जैसे ही अनिका ने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज खोली, उन्हें गेट के बाहर 3 लोग नजर आए। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद रोहित को रियलाइज हुआ कि ये तो सनी और आर्यन जैसे लग रहे हैं। तभी अनिका की नजर रिया पर गई। ये तो मेरी बेटी रिया है। आर्यन? ये मेरा बेटा आर्यन लग रहा है। अब समझ में आया इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है। ये बीच में खड़ा आदमी आपका छोटा भाई है ना? आपके छोटे भाई से उम्मीद भी क्या हो सकती है मिस्टर मारवा? गेट के बाहर खड़े रिया, आर्यन और सनी अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे। अनिका और रोहित की लड़ाई से बाहर बहुत शोर हो रहा था कि तभी रिया ने पूछा, सनी चाचू, मॉम एंड डैड इतना झगड़ क्यों रहे हैं? मेडिसिन सही से काम नहीं किया क्या? देखो, मेरी दी गई दवा का असर सिर्फ बड़ों पर होता है। तुम लोग टेंशन मत लो, दवा सही काम कर रही है। कहीं ये दोनों झगड़कर एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे। प्यार तो बहुत दूर की बात है चाचू, दोनों बात भी नहीं करेंगे फिर। बेटा, अंदर जो होने वाला है वही प्यार बढ़ाएगा उन दोनों के बीच। लास्ट टाइम जब ऐसा झगड़ा हुआ था तब तुम दोनों पैदा हुए थे। बस एक बार मम्मा दादी का इलाज कर दे, उसके बाद उन्हें सब सच बता देंगे। अगर मॉम एंड डैड तब तक एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े तब हम क्या करेंगे? तब हम उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। सनी, गेट खोलो अभी के अभी। अगर मेरे 10 गिनने तक तुमने गेट नहीं खोला तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आर्यन कहाँ है? रूम में भाई, उसे अंदर भेज दिया हूँ।
रोहित गुस्से में सनी का हाथ पकड़कर अपने स्वीट में ले गया। तभी अनिका बाहर आकर रिया को खोजने लगी। रिया सनी के गेट खोलने से पहले ही स्टेयर्स पर छिप गई थी। अनिका ने रिया को देखा और स्वीट में लेकर चली गई। अनिका और डरी हुई रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को काफी देर से देखे जा रहे थे कि तभी तुम चाहती हो मैं रोहित मारवा से शादी कर लूं? यस मम्मा, जरा सोचो आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगोगे। वो इतने हैंडसम हैं, इतने पैसे वाले और इतने इंटेलिजेंट भी। तो ये प्लानिंग किसकी थी तुम लोगों में से? सनी चाचू का प्लान था ये। सनी की इस हरकत की वजह से क्या अनिका नहीं करेगी दादी माँ का इलाज? क्या रोहित के दिए पनिशमेंट से बदल जाएगी सनी की जिंदगी? क्या सनी के इस प्लान से बंध रही थी अनिका और रोहित के रिश्ते की डोर?